लेकिन एक शर्त है, ऐसा कोई ब्राह्मण मत बुला लेना जो 2 पूड़ी खाने के बाद में थाली को ऐसे ढक लेता है। हाँ, ऐसा ब्राह्मण बुलाना जो ढंग के खाए। खाने वाले की तृप्ति के साथ साथ में मुझे मेरी तृप्ति भी चाहिए। क्या हुआ, भगवान राम ने ध्यान लगाया और अगस्त ऋषि को आदेश कर दिया कि हे भगवान महात्मा अगस्त, आप आकर के कल हमारे यहां पर भोजन ग्रहण करें। प्रातःकाल अगस्त ऋषि आ गए। मैया जानकी ने अगस्त ऋषि आए, उनके पैरों को धोया, उनके पैरों से जो चरणामृत निकला सारे अपने भवन में छिड़कवाया, सुंदर आसन पर उन्हें विराजमान किया। एक चौकी में सामने रख करके एक थाल सजा दिया, उस पर भोजन लगा दिया। आहा, सुनो, बहुत बड़ी थाली थी, इतनी बड़ी थाली, उसमें 10 कटोरियों में सब्जी नाना प्रकार की, कई प्रकार के मिष्ठान, कई प्रकार की पूरी, और वह थाली महात्मा अगस्त के सामने माता जानकी ने रख दी। माता जानकी हाथ जोड़ के बोली, भगवान आप भोजन प्रारंभ करिए। अगस्त ऋषि कभी तो थाली को देखते हैं, कभी माता जानकी को देखते हैं। माता जानकी बोली, क्या हुआ प्रभु, आपने भोजन प्रारंभ नहीं किया? अगस्त ऋषि कहते हैं, देवी तुमने इतने बड़े थाल में 50 कटोरियों में सब्जी रख दी, 2-4 प्रकार की पूड़ी बना दी, कई प्रकार का आपने मिष्ठान बना दिया। अब मैं ये सोच रहा हूँ इस आपकी थाली के भोजन को मुंह में डालूं, नाक में डालूं, कान में डालूं, आंख में डालूं। मतलब देवी इतने से भोजन से हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है। हम तो बहुत भोजन करते हैं, हम तो कई युगों के बाद में भोजन करते हैं। अब भोजन कर लेंगे तो समाधि लगा के बैठेंगे, न जाने फिर अगले युग में जाकर के समाधि खुले। कई हजार वर्षों की समाधि हम लगा लेते हैं। माता जानकी को बहुत अच्छा लगा। ठीक है, कोई खाने वाला ब्राह्मण तो आया। महाराज आप बिल्कुल किंचित मात्र चिंता ना करें, आप तो प्रारंभ करें। अगस्त ऋषि कहते, देवी एक काम करो, मैं मुंह खोल लेता हूं और आप तो भगोने में खीर बनाकर लाओ और मेरे मुंह में पूरी भर के लाओ छबड़े में और मेरे मुंह में डाल दो। सब्जी लाओ भगोने में भर के मेरे मुंह में डाल दो। थाली हटा दो, थाली का कोई काम नहीं। अब तो माता जानकी ने रिद्धि सिद्धि को आमंत्रित कर लिया, आप आकर के हमारे भंडार में विराजमान हो जाइए। ऐसा ना हो जाए कहीं ये ब्राह्मण भूखा चला जाए। अब तो माता जानकी भोजन करा रही है, ला करके भगोने पतीले ला करके अगस्त ऋषि के मुंह में खिलाए जा रहे हैं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 15 दिन नॉन स्टॉप भोजन चल रहा है। अब माता जानकी को थोड़ी थकान हो गई। माता जानकी ने अगस्त ऋषि के पास में जाकर के कहा, भगवान मैंने आप जैसे संतों से सुना है कि भोजन जब आधा हो जाए तो थोड़ा पानी पीना चाहिए। अगस्त ऋषि बोले, देवी हमें पता है, हमें पता है भोजन आधा हो जाएगा तो पानी हम मांग लेंगे। माता जानकी को आश्चर्य हुआ कि अभी तो आधा भी नहीं हुआ है। माता जानकी ने प्यार भरी दृष्टि से राम जी की तरफ देखा और मन ही मन शिकायत कर दी, खबरदार ऐसा ब्राह्मण कभी कभी हमारे दरवाजे पर बुलाया है।
बताओ 15 दिन से नॉन स्टॉप भोजन चल रहा है। भगवान ने अगस्त ऋषि को विनय की, प्रार्थना करी, भगवान अब किशोरी जानकी थक चुकी है? आप अपनी माया को थोड़ा समेटिए। इतना निवेदन भगवान ने किया तो अगस्त ऋषि ने डकार लेने का बहाना किया। भोजन के बाद डकार आती है ना। अगस्त ऋषि कहते हैं देवी लाओ, अब हमारा भोजन तो पूर्ण हो गया, अब हमें जल पिला दो। माता जानकी सोने की इतने बड़ी झरिया में जल लेकर के आ गई और अगस्त जी के सामने रख दिया। लो भगवान ये जल पी लो। अगस्त ऋषि ने उस झरिया को देखा, बोले देवी देखो 15 दिन से नॉन स्टॉप भोजन चल रहा था दिन रात, और हम इतनी सी झरिया में आप जल लेकर के आई हो, इस जल को पीने से हमारी तृप्ति नहीं होगी? इतने में राम जी आ गए। राम जी बोले भगवान इस जन्म में मैंने आपको भोजन कराया है, लेकिन इस जन्म में मैं आपको जल पिलाने की व्यवस्था नहीं कर सकता। एक काम करना, अगला जन्म जब मैं कृष्ण का लेकर के आऊंगा तब मैं आपको पानी पिलाऊंगा, आप आकर के अपनी प्यास बुझाना। आज वही राम जी कृष्ण बन के आए हैं, उन्हीं ने अगस्त ऋषि को आमंत्रित किया, हे भगवान आप पिछले जन्म में प्यासे रह गए, आ जाइए जल पी लीजिए। तो भाई अगस्त ऋषि एक कोने में बैठकर ओक लगा करके जल ग्रहण कर रहे हैं।